Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Now we are going to discuss about selection structure in detail. So selection structure में होता क्या है कि हम लोगों ने select करना होता है which statement to execute on the basis of particular condition. ठीक है, इसको हम लोग conditional structure भी कहते हैं. तो होता क्या है अगेन यही कि आपने कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएंगी. ठीक है, और उस कंडीशन का किसी भी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रू होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, डिसीजन मेकिंग होती है. डिसीजन किस तरह से मेक करते हैं हम लोग, उस कंडीशन के बेसिस के ऊपर. कंडीशन ट्रू होगी हमारा डिसीजन मतलब कि और होगा. अगर हम लोगों की कंडीशन फॉल्स होगी हमारा डिसीजन इसके अल्टरनेट होगा या डिफरेंट होगा. सब इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं वो इफ़ देन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ठीक है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स में. उसके अलावा हम लोग देखते हैं इफ़ देन एल्स के बारे में और सेलेक्ट केस के बारे में. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इफ़ देन की. ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट की. ठीक है, या सिलेक्शन स्ट्रक्चर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है. ठीक है, इसमें होगा क्या, एक ही कंडीशन होगी और वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी, वरना एग्जीक्यूट ही नहीं किए जाएंगे. ठीक है, इसका सेंटेक्स अगर आप नीचे देखें तो इफ़ कीवर्ड लिखने, इफ़ कीवर्ड के बाद आपने कंडीशन लगानी है. कंडीशन क्या लगा सकते हैं, n इज़ ग्रेटर देन 5, n इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, n इज़ इक्वल टू 1. तो इस तरह की कंडीशंस हम लगाएंगे यहाँ पे. उसके बाद हमने क्या करना है कि देन कीवर्ड लिखना है. देन कीवर्ड के बाद वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख देनी है या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देनी है जो कि इस ट्रू केस के बेस के ऊपर हम चलाना चाहते हैं. यानी कि ये जो इफ़ के बाद कंडीशन लिखी है इसके ट्रू होने पर हम जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो देन के बाद हमने लिख देनी है. ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने पहले भी देखते आए हैं कि जब हम लोगों ने कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब रूटीन स्टार्ट की थी तो उसको किया था हमने एंड सब से. ठीक है, कीवर्ड एंड सब लगाया था. अब हम इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स का आपको पता होना चाहिए कि जो विजुअल बेसिक है हम इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं कर रहे. तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो इफ़ स्टेटमेंट को एंड भी हम लोग एंड इफ़ कीवर्ड से कर देंगे. तो इस तरह से आपका ये इफ़ स्टेटमेंट का सिंपल सा सेंटेक्स था. ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग इसकी एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो एक एग्जांपल लिखी हुई है पेज नंबर 120 पे कि जो इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 देन मतलब कि उस देन के बाद हमने वो स्टेटमेंट लिख देनी है जो कि हम इस कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना चाहते हैं. यू गॉट ए ग्रेड. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये जो एंड इफ़ स्टेटमेंट है ये कंपल्सरी स्टेटमेंट नहीं है. अगर हम लोग जो स्टेटमेंट है मतलब देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है एक ही लाइन पे लिखते थे ना, तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एंड इफ़ भी हम लोग लिखें. ठीक है, अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है ना देन के बाद तो फिर ज़रूरी है कि एंड इफ़ आपने लगाना ही लगाना है. ठीक है, सेम इज़ द केस विद के C++ में अगर ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो हम लोग क्या करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते. और जिनको C++ का नहीं पता, फॉरगेट अबाउट इट. तो आप लोग ये देखें कि सिंपल सी बात है कि देन के बाद अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो आपने क्या करना है, एंड इफ़ लाजमी लगाना है. अदरवाइज़ एंड इफ़ ऑप्शनल है, आप लोग नहीं भी लगाएंगे तो एक ही स्टेटमेंट के लिए नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा. तो अगर फिगर की बात की जाए तो फिगर में भी देखेंगे ट्रू के बेस पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, फॉल्स के बेस पे कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं की जा रही. ठीक है, तो ये आप नेक्स्ट देखेंगे जब हम लोग इफ़ एल्स का लिमिटेशंस की बात करेंगे तो लिमिटेशन में भी ये एक लिमिटेशन है इफ़ एल्स की. अब इसके बाद एग्जांपल है, इसको हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी. ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड EXE का प्रोजेक्ट बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया गया. उसके बाद हमने जो एग्जांपल करनी है उसमें करना क्या है कि यूज़र से हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं और उस मार्क्स को चेक करना है. अगर तो 40 से ग्रेटर है तो हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है कंग्रेचुलेशंस यू पास्ड. पेज नंबर 120 पे एग्जांपल है, प्रोग्राम नंबर
5.1 जिनको अभी तक मतलब कि जो पहले से फॉलो नहीं कर रहे तो वो लोग ओपन कर लें पेपर बुक से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन कमांड बटन लगाना पड़ेगा। कमांड बटन लगाते हैं जिसके नाम रख लेते हैं, कैप्शन चेंज कर लेते हैं कि इस बटन के क्लिक के ऊपर हमें रिज़ल्ट शो होगा। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट को, इस कमांड बटन को डबल क्लिक करती हूँ तो इसकी कोड विंडो ओपन हो गई है। कोड विंडो के अंदर हमने क्या करना है, यूज़र से मार्क्स इनपुट करवाने हैं और यूज़र को मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है, और मैसेज को हम लोग मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे, नो डाउट। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, डिम मार्क्स एज इंटीजर। ओके, उसके बाद हम लेते हैं मार्क्स को यूज़र से ले लेते हैं, स्मॉल में ही है, मार्क्स इक्वल्स टू यूज़र से इनपुट बॉक्स में इनपुट करवाते हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं सुने वो लास्ट लेक्चर पहले सुन लें, क्योंकि इनपुट बॉक्स को मैं चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे साथ ही हो जाएगी। इनपुट बॉक्स ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने पास करना होता है वो स्ट्रिंग, जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवानी है, जो हम लोग इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर मार्क्स। उसके बाद हमें दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो पास करना होता है टाइटल। ठीक है, यानी कि इनपुट बॉक्स का हम टाइटल क्या रखेंगे, तो रिज़ल्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देनी होती है, 0 पास कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। देन अब जो इनपुट आएगी, ठीक है, इनपुट बॉक्स है वो लाजमी तौर पे कोई इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि हमने जो मार्क्स है वो उसको इंट टाइप का डिक्लेयर किया है, और वैसे भी इसमें से इंटीजर टाइप की ही इनपुट आती है। उसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, इफ़ मार्क्स स्मॉल m है, मार्क्स ग्रेटर देन 40, देन कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, देन मैसेज बॉक्स शो करवा देते हैं, नीचे लिख लेते हैं या साथ में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। MSG बॉक्स, मैसेज बॉक्स में क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, congratulations you passed। ओके, उसके बाद इसको डबल कोट्स को क्लोज कर देते हैं, और अगर आप लोग इसको क्लोज करना चाहते हैं एंड इफ कीवर्ड लगा के आप लोग क्लोज भी कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट को। अगर नहीं भी करना चाहते इट्स ओके, क्योंकि ये 1 लाइन के ऊपर हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई थी। एंड अभी के लिए मैं क्लोज इसको कर देती हूँ। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट आती भी है या नहीं है। तो यहाँ से आप इधर से भी रन कर सकते हैं या फिर इसको भी क्लिक करके रन कर सकते हैं एज़ यूश। रिज़ल्ट को मैं क्लिक करूँगी तो होगा क्या, एक कंपाइलेशन एरर आ गया है। अब वो चेक कर लेते हैं कि कंपाइलेशन एरर है क्या। एंड इफ़ विदाउट ब्लॉक इफ़, ओके, तो हम इसको अभी के लिए क्लोज करते हैं। ठीक है, और अब रन करके देख लेते हैं। या हमारे पास स्क्रीन आ गई है, इनपुट बॉक्स आया। ठीक है, इसको हम इनपुट बॉक्स कहते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू कहाँ जाएगी, इस वेरिएबल मार्क्स वेरिएबल में जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पुट करती हूँ 58। ओके करूँगी। ओके करने के बाद कंग्रेचुलेशंस यू पास्ड। ओके, रिज़ल्ट को दोबारा क्लिक करते हैं। अब हम 40 क्लिक करूँगी, सॉरी 40 नहीं, हम 40 से कम वैल्यू लेते हैं,
35। इसके क्लिक के ऊपर इसके ओके करने के बाद कुछ भी मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं डिस्प्ले होगा? ये इस इफ़ स्टेटमेंट की लिमिटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिमिटेशन के यहीं पे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्चुअली है इफ़ स्टेटमेंट की लिमिटेशन का। इसमें ये होता है कि ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? कि जस्ट जब स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी हमारे पास कोई आउटपुट रिज़ल्ट आएगा। अगर स्टेटमेंट ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है हमारे पास वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कोई भी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास चल ठीक है, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, कंग्रेचुलेशन यू पास। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो हमारे पास कोई स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नहीं आ रही, कोई भी हमारे पास ऐसी मैकेनिज़्म नहीं है कि जिससे हम लोग दूसरी स्टेटमेंट को भी डील कर सकें। तो ये आप लोगों के पास जो है इसमें लिमिटेशन काउंट की जाएगी इफ़ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की या फिर इफ़ देन स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.2, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट 5 इंटीजर्स नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, यानी कि 5 नंबर्स यूज़र से एंटर करवाने हैं और उन 5 नंबर्स को हम लोग 5 नंबर में से मिनिमम नंबर फाइंड कर लेना है और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लेना है। तो 5 नंबर्स को 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे जिनको हम लोग इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करवाएंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, ई जो उनसे ई तक हम लोगों ने 5 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप में रख लिए। उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम के नाम से भी एक एक्स्ट्रा 2 हम लोगों ने वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के, ताकि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले इनपुट बॉक्स के ज़रिए हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं। एंटर फर्स्ट इंटीजर को हम लोगों ने सेव करवा दिया ए में। फॉर एग्जांपल यूज़र ने एंटर किया था ए इज़ इक्वल टू 5 एंटर कर दिया, ठीक है, और बी इज़ इक्वल टू उसने एंटर किया 3 और सी इज़ इक्वल टू एंटर कर रहा है 10, डी इज़ इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 और ई इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। तो अब हमने करना क्या है, मैक्स जो वेरिएबल लिया था, ठीक है, मैक्स वेरिएबल के अंदर ए को असाइन कर दिया, ठीक है, और मिन वेरिएबल को में भी ए को असाइन कर दिया। अब मैक्स के पास और मिन के पास क्या है अभी के लिए, मैक्स इक्वल टू 5 और इसी तरह से मिनिमम के पास क्या है, इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं b इज़ लेस देन मिनिमम। b की वैल्यू क्या है 3 इज़ लेस देन मिनिमम है, ऐसा है 3 इज़ लेस देन मिनिमम, यस। तो इट्स मीन कि ये कंडीशन ट्रू होगी, मिनिमम को b की वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो गई, मिनिमम इज़ इक्वल टू 3 हो गया। अब दोबारा से हमने चेक कर लिया। अब अब याद रहे कि मिनिमम की वैल्यू अपडेट हो चुकी हुई है, मिनिमम की वैल्यू अब की बार में 3 कंसीडर की जाएगी। c इज़ लेस देन मिनिमम, c की वैल्यू क्या है 10 इज़ लेस देन मिनिमम, नो। इसके बाद हमारे पास d है, d इज़ लेस देन मिनिमम, d की वैल्यू है 2 इज़ लेस देन मिनिमम, डेट इज़ ट्रू। तो 2 इज़ लेस देन मिनिमम कंडीशन ट्रू है, ट्रू के केस में हम लोगों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। तो मिनिमम की वैल्यू अब की बार में चेंज होके हो जाएगी 2। उसके बाद दोबारा से e इज़ लेस देन मिनिमम, e की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 है, 9 इज़ लेस देन मिनिमम, नो। तो ये अपडेशन नहीं होगी। तो मिनिमम हमारे पास इस तरह से देखें कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू आने की इन 5 वैल्यूज़ के अंदर से, इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर से। इसी तरह से मैक्सिमम की भी वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली उसके बाद हमने प्रिंट कर देना है स्क्रीन के ऊपर लार्जेस्ट नंबर इज़ दिस, ठीक है, एंड साइन से, और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसको भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे इसी तरह से। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी।